तो नमस्कार सभी को। आरपीएससी ने एग्जाम की डेट दे दी है, 1 अक्टूबर है। सभी के पास ये सूचना आई चुकी होगी। बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पे भी शेयर कर दिया है, टेलीग्राम पे भी शेयर है, लोगों ने व्हाट्सएप स्टेटस भी लगा दिया है। बहुत ज्यादा चैलेंजफुल सिचुएशन है, बहुत ज्यादा मेरे को सिंपैथी ही कर सकता हूँ, एम्पैथाइज तो नहीं कर सकता इस चीज को कि जो स्टूडेंट इंटरव्यू दे रहे हैं वो प्री की तैयारी करें और इंटरव्यू की तैयारी करें। जो स्टूडेंट जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहा है, जो स्टूडेंट कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहा है, जो स्टूडेंट बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, इट्स वेरी कंफ्यूजिंग स्टेट। मैं बिल्कुल सहमत हूँ आप लोगों से। मैं अगर आप लोगों की जगह होता तो मैं खुद अभी ये मतलब मैंने वही कहना सिंपथाइज कर रहा हूं मैं यार। इट्स वेरी टफ सिचुएशन, डेफिनेटली इट्स वेरी टफ। लेकिन आपको मैं बता दूं, जो तैयारी कर रहे हैं उन्हीं में से लोग आरएस के प्री क्लियर करेंगे, उन्हीं में से लोग आपके जूनियर अकाउंटेंट का प्री क्लियर करेंगे, उन्हीं में से कॉलेज स्कूल लेक्चरर जो भी एग्जाम है वो करेंगे। बाकी जो भी एग्जाम चल रहे हैं वो भी क्लियर करेंगे, साथ ही साथ पैरेलली जो आरएस का इंटरव्यू चल रहा है वहां भी क्लियर करेंगे। आरएस के इंटरव्यू के लिए एक इंटरेस्टिंग चीज जो मेरा एनालिसिस कहता है वो ये है कि 1 अक्टूबर तक कंप्लीट नहीं होंगे, क्योंकि अभी जितने लोग इंटरव्यू हुए हैं उससे बहुत ज्यादा इंटरव्यू बाकी है। और पैनल और या फिर जैसे कह लो कि आपके बोर्ड में अभी वैकेंसी भी काफी ज्यादा है। हम नए लोग कब लगाते हैं, उसके बाद से कब वो ज्वाइन करेंगे, फिर मतलब इट विल टेक मोर देन 2 मंथ्स डेफिनेटली। तो फिर ये मैं बता दूं आपको कि 1 अक्टूबर तक सारे आरएस के इंटरव्यू नहीं होंगे। तो ये तो आरएस के इंटरव्यू के वाले लोगों के लिए। अब दूसरी बात आती है कि तैयारी क्या करें। बहुत सारे लोगों ने मतलब यूट्यूब भर गया है, मेरे को मालूम है, और मैं भी एक तरीके से यूट्यूब को भर ही रहा हूँ। लेकिन बहुत सिंपल कंक्रीट वही बात है। मेरा उद्देश्य केवल ये होता है कि 5 मिनट में सीधी सटीक काम की बात आपको बता दूं जिससे कि आप इंप्लीमेंट करो। सी इंप्लीमेंट, आई एम नॉट गोइंग टू इंप्लीमेंट एनीथिंग फॉर यू, आई एम गोइंग टू सजेस्ट यू। मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूँ कि ये चीज की जा सकती है। और एक्चुअली जो मैं सजेस्ट करता हूँ उसके रिजल्ट होते हैं। मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स जो मुझे मैसेज करते हैं वो मुझे पता है, मतलब मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा होगा नीचे स्टार लिखते हैं, तो वो सब वही हैं जिन्होंने इस चीज को अनुभव किया है। तो सीधी सीधी बात मैं यही करूंगा कि 50 दिन, ठीक है, 50 दिन की कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती है। कहने की बात है कि ये स्ट्रेटेजी कर लो, वो स्ट्रेटेजी कर लो। जब इतनी सारी टेंशन होती है ना दिमाग में, तो सारी स्ट्रेटेजी इधर ही रह जाती है। सीधी सीधी बात, सप्ताह भर तो आपको ये समझने में लग जाता है कि मुझे एक्चुअली क्या करना है। ये रियलिटी है। अभी 3 दिन से जब से ये डेट आई ना तब से बच्चे इतने कंफ्यूज चल रहे हैं। मेरे पास इतने मैसेज और फोन आ चुके हैं कि मैं बता नहीं सकता आपको। तो बस मैं आपसे सीधी बात कर रहा हूँ कि ठीक है, बिल्कुल सही बात है, आप बहुत कंफ्यूजिंग स्टेट है। मैंने पहले भी कहा कि मैं होता तो मैं भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता। यहाँ पे आपको बहुत ही ज्यादा, आप 50 जब दिन है आपके पढ़ने पे ध्यान नहीं देना है। यू नो नीड टू रीड अ लॉट। ऐसा नहीं कि आप दिन में 10 घंटे हैं, 12 घंटे, 16 घंटे पढ़ रहे हो। मैं फ्रेंकली स्पीकिंग, प्री का एग्जाम जो होता है वो केवल पढ़ने से क्लियर नहीं होता। मैं पहले भी अपनी जो बातें की हैं और डिस्कशन किया है, जो लेक्चर या फिर वीडियो दिए उनमें मैंने मेजर फोकस आपकी प्रैक्टिस पे ही दिया है। मैं अभी भी आपको सजेस्ट करूँ, अब आप कहते हो कि सर प्रैक्टिस करने से नंबर कमाते, मैंने उसके बारे में बताया। नंबर कमाना अभी कोई इशू नहीं है, लेकिन आप कितना भी पढ़ लो, मैं आपको बता रहा हूँ, वापस से मैं रिपीट करूँ, आप कितना भी पढ़ लो और आपने पेपर नहीं दिया तो आरपीएससी में आप पास बहुत मुश्किल हो गया। फ्रेशर स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, जो आदमी पहले इंटरव्यू या फिर जो 2 मेंस दे चुका उसकी बात नहीं कर रहे, वो इस कैटेगरी में लाई नहीं करते। ये जो वीडियो मेजरली उनके लिए है जो पहली बार प्री दे रहे हैं, जो समझदार लोग हैं, जिन समझदार इन द सेंस जो अनुभवी लोग हैं, वो मेरी सारी बातों को समझ के क्लियर करके अपने आप अपनी चीजों को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इवन कुछ तो मुझसे ज्यादा अनुभवी हैं, 2010, 12, 13, 16, 18, 21 ऐसे भी मेंस देने वाले लोगों को मैं जानता हूं जो पिछले 10 साल से अब 6 मेंस दे चुके हैं। ठीक है, तो उनकी बात नहीं कर रहा है। जो फ्रेशर है, ठीक है, आपके सामने एक चैलेंज होता है कि यार मैंने अभी पढ़ा नहीं है, फिर मैं प्री का एग्जाम कैसे दूं, डीमोटिवेट हो रहा हूं। कोई बात नहीं, आप 150 में से 30 क्वेश्चन करके आओ, ठीक है। तो उसमें ध्यान रखना 30 मिनट से ज्यादा मत लगाना फिर उसमें, लेकिन उस एग्जाम को दो। और उसका जो एनालिसिस है वो बहुत, एनालिसिस इन द सेंस उसका एक्सप्लेनेशन जो है उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं वापस से आपको हाँ, अब देखो, किसी अल्टीमेटली क्रक्स ये कि हाँ स्मार्ट स्ट्रेटेजी चाहिए आपको। 150 में 150 अटेम्प्ट करके सही नहीं करने हैं, आपको सही चाहिए केवल 75 क्वेश्चन। ये भी मैं अपर साइड लेके चल रहा हूं। 75 क्वेश्चन अगर आपके कंप्लीटली करेक्ट हैं तो आपको आरपीएससी के प्रीमियर सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। जनरल कैटेगरी के कट ऑफ, ओवरऑल जो कट ऑफ है वो मान के चल रहा हूं मैं। 75 क्वेश्चन का मतलब हो गया आपके लगभग 90 मार्क्स। 90 मार्क्स मोर देन सफिशियंट होते हैं। मोर देन सफिशियंट नहीं, आप ऊपर ही रहेंगे हमेशा। तो आपको 75 क्वेश्चन सही करना है। मैं वापस से कह रहा हूं,
मैंने पहले भी ये बात कही है, आपको ये फैक्टर चूज आउट करने के, यार ये वाला टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बनता है, रीड दिस वन, मैं इस पर प्रैक्टिस करूँ, और कुछ चीजें फिर ईश्वर पे छोड़नी होती हैं। कभी कभी देखो क्या होता है ना, जब एक कहावत है कि अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, और कभी कभी आप कितना भी बहुत अच्छा पढ़ के चले जाओ, कभी कभी लक काम नहीं करता, दैट इज नॉट योर डे, कभी कभी ऐसा होता है। तो कुछ चीजें फिर आपको ईश्वर पे छोड़नी, आप ईश्वरवादी हो तो ईश्वर पे छोड़ दो, नहीं हो तो लक पे छोड़ दो, वट एवर यू द वर्ड यू यूज, आई डोंट केयर, बट द पॉइंट इज आपको अपनी तैयारी में मेजर फोकस अब करना है कि कितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस कर सको। बार बार रिपीट कर रहा हूं। अब बात आती है प्रैक्टिस की। देखो प्रैक्टिस में ये मेरे से बहुत बार डिमांड की गई कि आप ये बता दो कौन सा टॉपिक है जिससे सवाल बनते हैं। मैंने आपको एनालिसिस करके ये बता दिया कि कौन सा सब्जेक्ट है। अगर आप लोग बोलोगे कि भाई इस सब्जेक्ट का ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पिछले 10 सालों में कितने सवाल बने, ये भी मैं थोड़ा सा एनालिसिस कर सकता हूँ, मेरे को 4-5 दिन चाहिए। अगर आप बोलोगे जस्ट कमेंट, तो मैं अपन ये भी कर लेंगे कि भाई ठीक है, इससे ज्यादा और क्या मदद कर सकता हूं मैं आपकी, तो जस्ट ड्रॉप मी अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स की सर आप प्लीज ये कर दो, तो विल फाइंड आउट कि हाँ ये मेजर सब्जेक्ट्स है, इनकी ये मेजर टॉपिक्स है जिनसे क्वेश्चन आता ही आता है। 2 में से एक बार क्वेश्चन आता ही, बस इतना अपने को पता करना है कि अगर 2 पेपर हो तो 2 में से एक बार, अगर प्रजामंडल, जैसे प्रजामंडल का सवाल है, प्रजामंडल से एक सवाल राजस्थान से 100% आता है स्ट्रीम में, एक्चुअली आता है। दुर्ग का सवाल जो है राजस्थान में घूम फिर के, दुर्ग का सवाल किस दुर्ग पे आए ये नहीं कह रहा, लेकिन दुर्ग पे एक क्वेश्चन 100% आता ही आता है कि दुर्ग का प्रकार बता दो, ये दुर्ग कहाँ पे अवस्थित है, इस दुर्ग की खासियत क्या है, इस दुर्ग के बारे में क्या कहा गया है। तो ये दुर्ग जैसी ऐसी जो टॉपिक्स है, ठीक है। एक जैसे आभूषण का क्वेश्चन है, 100% एक आभूषण का क्वेश्चन आता है, मैंने आपसे पहले भी कहा है। अब क्वेश्चन अप्रोच रखो, पर डे 2 या 3 क्वेश्चन कंफर्म करो। जैसे सिलेबस में देखोगे आरपीएससी है, सिलेबस में आपकी क्या है, मानवाधिकार आयोग भी है, ऐसे जो छोटे छोटे हैं इनसे एक एक सवाल बनेगा नया, पढ़ लो इनको, रोज 3 क्वेश्चन तैयार करो, मैं पहले भी कह चुका हूं। इतना बड़ा सिलेबस है, उसमें रोज 3 क्वेश्चन बहुत आसानी से तैयार किए जा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल की लेता हूं, मीन, मीडियन और मोड, ठीक है। ये ऐसा टॉपिक है जो फ्रेशर है, बिल्कुल मैं कह रहा हूं, जो ह्यूमैनिटीज वाले हैं वो अभी मैथमेटिक्स न उठाएं, मेरी सलाह है। लास्ट के टाइम पे उसको इंश्योर करना, उस पर एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगी, दिमाग बहुत ज्यादा लगेगा, तो प्लीज डू नॉट ट्राई दिस एट होम, WWE की जो सजेशन है। लेकिन जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा हो, जो साइंस का स्टूडेंट है, वो एक बार पढ़ लेगा तो वो उसका आंसर टिक करके आ जाएगा वहां पे। ऑब्जेक्टिव या फिर आरपीएससी प्री में आपको यू हैव टू टिक द आंसर, यार इन 4 में से ये वाला आंसर ज्यादा करेक्ट है, ठीक है। ऐसे ही ये तो मैंने मैथमेटिक्स का बता दिया, ऐसे ही हिस्ट्री ज्योग्राफी में, तो ज्योग्राफी की 2 चीजें मैंने तुम्हें बता दी, हिस्ट्री का मैंने प्रजामंडल बता दिया, हिस्ट्री का मैंने आभूषण बता दिया। ये वो टॉपिक है जिनसे सवाल 100% बनता है। आप आरपीएससी को कोई भी पेपर उठा के देख लो, आभूषण पे एक सवाल हर बार जरूर आया। पंचायती राज संस्थान 73rd और 74th अमेंडमेंट ऐसा है जिससे एक सवाल पक्का ही बनता है, तो ये तो देखना है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं, 1 या 2 सवाल गारंटीड उसमें से बनेंगे। फंडामेंटल राइट्स है, उसमें से गारंटीड सवाल एक बनता है, एक बीपीएसपी जो है आपकी उससे एक बनता है, एक जो आपके कर्तव्य है एक उससे बनता है। ऐसे गिनती के एक्चुअली 150 टॉपिक भी नहीं है जिनसे 150 सवाल बनेंगे। कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं जिनसे 2 सवाल बन जाते हैं। तो बस इतना सा समझा रहा हूं, ये थोड़ा सा इस पे 2 दिन लगा लो, बाकी 48 दिन का फ्रूट आ जाएगा। आज 8 तारीख है, 9 तारीख है सॉरी, तो आज और कल आप भी मेहनत करो, और मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा सिलेबस एक बार देखिए कि इसमें से कौन सा मेजर पार्ट है जिससे बहुत सारे सवाल बनने की संभावना है, ठीक है। बस इतनी सी बात बतानी है। तो और डेफिनेटली यार मैं आई अंडरस्टैंड इट्स द एक्चुअली वेरी 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 टफेस्ट फीच, बड़ा कंफ्यूजिंग है, बहुत डाउट है क्या होगा। जवाब केवल इतना सा है, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। अगर आप सही हैं, आप प्रयास करना चाहते हैं, आप मेहनत करना चाहते हैं, तो प्रकृति, कायनात, ईश्वर, लक कोई ना कोई रास्ता निकालता है कि आपके लिए चीजें सरल होती जाएं। बट आपको हिम्मत नहीं हारनी, आपको अपनी मेहनत लगातार करते रहना है, आपको अपनी हिम्मत है, जील जो है, लगन जो है, उसको पूरा बना के रखना है। कुछ लोगों के इंटरव्यू हो चुके हैं, उनके इंटरव्यू हो सकता है अच्छे गए हो, खराब गए हो, टेक अ बिट रेस्ट ऑफ 1 वीक और 2 वीक, स्टार्ट अफ्रेश। नोबडी नोज उस इंटरव्यू के रिजल्ट में आपका क्या होगा, तो प्लीज उनके लिए चेतावनी है
कि वो हाथ बांध के न बैठे, इस प्री की भी तैयारी करें। नहीं तो आई हैव सीन पीपल जिन्होंने इंटरव्यू दिया और इमीडिएटली नेक्स्ट प्री जिनका नहीं हुआ है। ध्यान रखना, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। और अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छा ही होगा। चलो बाय।